अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4 की एक पोएम देखने जा रहे हैं, दी स्टोरी टेलर। और ये निकोलस हॉसबर्ग ने लिखी हुई है, जो कि इस पूरी ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक के जिन्होंने बनाई है, और उन्होंने ख़ुद से कुछ चैप्टर्स और पोएम्स इसमें ऐड किए हैं। तो देखते हैं कैसे कैसे हैं, आपको कैसे लगते हैं। और जैसे मैं चाहता हूँ कि आप वर्ड्स की मीनिंग थोड़े से पहले से देख लिया करें, डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग, ताकि आपका सारा ध्यान पोएम समझने के ऊपर हो। तो शुरू करते हैं। What stories he told the children at the end of day, when tired of play, all bathed and well fed, they cuddled in bed. What story he told then? कैसी मज़े मज़े की ज़बरदस्त, अब यहाँ मज़े मज़े नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम समझ सकते हैं कि यही कहना चाह रहे हैं। कैसे मज़े मज़े की और ज़बरदस्त कहानियाँ वो सुनाते थे बच्चों को। जब दिन का अख्ताम हो जाता था, खेल कूद के थक हार के आ जाते थे, नहा धो के खाना पीना करके आ जाते थे, और जनाब बिस्तर पे खूब एक दूसरे से घुस घुस के लेटे हुए। ठीक है, कडल का मतलब एक दूसरे से घुस घुस के या अच्छी तरह से कंबल ओढ़े हुए। ठीक है, वट स्टोरीज ही टोल्ड दैन, कितनी मज़े मज़े की कहानियाँ वो सुनाते थे। जैसे मैं फिर बताऊँ, यहाँ मज़े मज़े नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये जो वट आ रहा है ना शुरू में, इससे सेंस बन रहा है कि कितने मज़े मज़े की कहानियाँ होती थी। क्या कहानियाँ होती थी साहब, ऐसे समझ लें इसका तर्जुमा। तो क्या कहानियाँ होती थी का मतलब वो कितने मज़े की कहानियाँ होती थी। What stories he told the children, their eyes open wide, with him by their side. They listened in awe to fables of yore. What stories he told them. क्या ज़बरदस्त, कितनी मज़ेदार कहानियाँ वो सुनाया करते थे बच्चों को, ऐसी कि उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती थीं। ओपन वाइड, खुली की खुली रह जाना। जबकि वो उनके साथ होते थे, बच्चे उनके साथ ही बैठे होते थे, तो बच्चों के साथ ही मौजूद होते थे, यानी बच्चे कहीं वहाँ से चले नहीं जाते थे। बच्चे वहीं बैठे हैं, लेकिन कहानी ने इतना उनको अपने अंदर जज़्ब कर लिया कि उनको ऐसा लगने लगता था कि वो कहीं पहुँच गए हैं। तो बच्चों की आँखें खुली की खुली रह जाती थीं, और वो बच्चों के साथ ही होते थे। और दे लिसन इन ऑ, और बच्चे जो हैं बड़ी हैरत और बड़ी ही दिलचस्पी के साथ सुन रहे होते थे। और जो है वो एक फ़ीलिंग होती है जिसमें आप किसी को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुली, बहुत हैरत से और बड़े इस अंदाज़ से देखते हैं कि वाह यार क्या बात है। ठीक है, तो बड़ी इस अंदाज़ से बच्चे उनकी बातें सुना करते थे। पुराने ज़माने की कहानियाँ, छोटी-छोटी कहानियाँ फेबल्स कहलाती हैं, और योर कहलाते हैं पुराने ज़माने की। तो पुराने ज़माने की कहानियाँ जो सुनाया करते थे, क्या कहानियाँ थीं जो वो सुनाया करते थे, ज़बरदस्त। What story he told the children of shadows that crept while they soundly slept, and the phantoms that played if first they had not prayed. What stories he told them. क्या कहानियाँ सुनाते थे। बाज़ औक़ात वो कहानियाँ डरावनी भी होती थी। तो शैडोज़ जो कि रेंगते हुए आते थे, अच्छा रेंगते हुए नहीं आते, बल्कि बहुत सी चीज़ों को हम क्रीपिंग कहते हैं। ऐसी चीज़ें जिनके के आने से हमें ऐसी फीलिंग आती है कि थोड़ा-सा हमें डर सा लगता है। तो उनके लिए भी हम, उनके आने को भी हम क्रीपिंग से तशबीह देते हैं। तो साए जो हैं वो आ रहे होते हैं, इस तरह से सायों के आने से डर लगता है, तो इसलिए उसके लिए भी उसके आने को क्रीपिंग से तशबीह दी है। जैसे कि कोई रेंगता हुआ कीड़ा आता है ना, उससे हमें डर लगता है। तो साए जो हैं वो आ रहे होते हों, ऐसी कहानियाँ। और ऐसे वक्त में साए आ जाते हों जबकि तुम लोग खामोशी की नींद सो रहे हो, जब तुम सो जाओगे, जैसे ऐसी कहानी सुनाई कि कुछ साए आएंगे जबकि तुम साउंडली स्लेप्ट, बड़ी गहरी नींद सो रहे होगे, और फिर जनाब क्या होगा कि वो आके तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे और एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पर जाके तुम्हें बंद कर देंगे। इस तरह की कहानी कभी सुनाते थे। एंड फैंटम्स दैट प्लेड, फैंटम्स कहते हैं एक तरह से समझ लें, हमारे यहाँ के अगर अंदाज में सोचा जाए तो भूत समझ लें। तो कुछ ऐसे भूत जो कि उछलते कूदते खेलना शुरू कर देते अगर आपने दुआएं मांग के सोने की तरफ नहीं गए। यानी अगर सोने से पहले सोने की दुआएं नहीं मांगी, तो बच्चों को डराने के लिए बाज़ औक़ात बड़े बूढ़े सुनाते हैं ना कहानी, ऐसे अगर तुम दुआएं नहीं मांगी ना तो फिर रात में भूत आ सकते हैं। तो ऐसी कहानियाँ भी सुनाया करते थे। व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड देम, क्या ज़बरदस्त कहानियाँ मज़े मज़े की होती थी। ठीक है, तो बच्चों को डरावनी कहानियाँ भी पसंद आती हैं, मज़े की लगती हैं। व्हाट स्टोरीज ही टोल्ड द चिल्ड्रन, नाउ दे फील अ चिल, yet repeat them still.
their young and old those stories of gold. To their young and old those stories of gold, what stories he told them. क्या कहानियाँ उन्होंने बच्चों को सुनाई थी. नाउ दे फील अ चिल येट रिपीट देम स्टिल. हालांकि अभी भी उनको कहानियाँ सुन के याद करके डर लगता है कभी कभी. वो जब भी उनकी कोई डरावनी वाली कहानी याद करते हैं ना तो वो याद करके डर लगता है. चिल वैसे वो सर्दी को कहते हैं, लेकिन डर को भी कहते हैं, डर के मारे कपकपाने को भी चिल कहते हैं. तो अभी भी आज भी वो बच्चे शायद अब बड़े हो गए हैं, लेकिन आज भी वो कहानियाँ याद करके उनको डर लगता है. और वो लेकिन उसके बावजूद, हालांकि उनको डर लगता है येट, लेकिन उसके बावजूद वो कहानियाँ दोहराते हैं, दोबारा सुनाते हैं अपने बच्चों को और अपने बड़ों को. ठीक है, अपने घर में सबको. तो यंग एंड ओल्ड में सब कवर हो गए ना, बच्चों को भी सुनाते हैं, बड़ों को भी सुनाते हैं, सबको सुनाते हैं. दोज स्टोरीज ऑफ गोल्ड, वो पुराने ज़माने की सुनहरी यादों वाली कहानियाँ. तो यहाँ गोल्ड का मतलब सोना नहीं है, बल्कि सुनहरी यादें. ऐसी यादें जो बहुत कीमती समझी जाती हैं, जिनको याद करके बहुत मज़ा आता हो, उनको उनको गोल्ड से तशबीह दी जाती है, मेमोरीज ऑफ गोल्ड. तो दो स्टोरीज ऑफ गोल्ड, वो सुनहरी कहानियाँ, वो ज़बरदस्त कहानियाँ. वट स्टोरीज ही टोल्ड देन, कितनी मज़े की कहानियाँ वो सुनाते थे. तो ऐसा लगता है कि किसी दादा जान की बात हो रही है जो बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते थे, और अब शायद वो नहीं रहे, तो बच्चे उनको याद कर रहे हैं. ठीक है जी, तो ज़रा एक्सरसाइजेस देख लेते हैं इसकी. What were the stories told to the children? वो कौन सी कहाँ when were the stories told to the children? कहानियाँ बच्चों को कब सुनाई जाती थी? The stories were told to the children when they had, जब वो ये सब कुछ कर चुके होते थे. क्या क्या होता था? नहा लिया, खा लिया, सब कुछ कर लिया है ना, खेल चुके. वो सारी बातें यहाँ पे आप लिखेंगे. सवालों के जवाब मैं आपसे कहूँगा कि आप खुद लिखा करें, और ख़ुद लिखेंगे तो क्या होगा, आप बोलेंगे एक ही बात सुन सुन के हम पक गए हैं. लेकिन कोई बात नहीं, सुनते रहें, उससे आपकी बेहतरी ही मुराद है. कि जनाब आप सवालों के जवाब खुद लिखा करें, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप पोएम को समझें, चैप्टर को समझें, और फिर उस समझ के एग्ज़ाम में भी वैसे ही खुद से लिख दें, और याद करने की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाए, मेमोराइज़ करने की ज़रूरत ही ना रहे. ऐसा तब होगा जब आप अटैम्प्ट खुद करेंगे सवाल को. जब खुद से अटैम्प्ट करेंगे, फिर किसी को चेक करवाएंगे मेरा जवाब कैसा है, फिर उस जवाब में कोई इम्प्रूवमेंट आपको बताई जाएगी. फिर आप अगले अगले चैप्टर को और बेहतर अटैम्प्ट करेंगे, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट होगी, फिर और. तो इस तरह से बुक ख़त्म होने तक आपको खुद से जवाब लिखने आ जाएंगे, और यूँ आपको कोई सवाल उसका जवाब याद नहीं करना पड़ेगा. तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अटेम्प्ट खुद करें. मैं हिंट आपको देता चाहूँगा, ठीक है. और फिर अगर आप चाहें तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. मैंने आपको, आप कमेंट्स में ही बात कर सकते हैं, और आपको ईमेल एड्रेस भी मैंने अपना बता दिया, तो उससे भी रब्ता हो सकता है. How do we know that the children were comfortable and at ease? We know that the children were comfortable and at ease because the poet uses the words. कौन कौन से दो वर्ड्स यूज़ किए हैं जो वो आप पीछे से देख सकते हैं, कौन से दो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिससे कि अंदाज़ा होता है कि हाँ भाई वो बड़े सुकून में है. हाउ डू वी, जब कहानियाँ सुनने से पहले की हालत है ना, क्या कर रहे हैं वो बड़े, जिसको मैंने कहा था घुस घुस के और बिस्तरों के अंदर. तो ये बात आप यहाँ पे मेंशन खुद से कीजिएगा. हाउ डू वी नो द स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग टू द चिल्ड्रन? हमें पता है, वी नो दैट द स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग टू द चिल्ड्रन बिकॉज दे लिसन टू द स्टोरीज इन, किस हालत में, जैसे मैंने वो जो एक वर्ड बताया था कि वो क्या वर्ड था, तो उसको देखते हुए यहाँ पे लिखिएगा. इसका मतलब ये था कि वो बहुत ही दिलचस्पी से और हैरान होकर सुनते थे. व्हाट आर फेबल्स ऑफ योर, ये मैंने रस्सी से बता दिया, शाबाशी खुद से करके दिखाइए आप. व्हेन वुड द शैडोज क्रीप एंड फैंटम्स अपीयर, मैंने बताया ना कि बड़े बूढ़े समझाते थे कि ये चीज़ें तब आती हैं जब आप रात के सोने की दुआ पड़े बगैर सो जाते हैं. एट द नाइट when the children are sleeping and when they have not offered their, जनाब. हु टेल्स द स्टोरी नाउ एंड टू whom, अब वो बच्चे अपने बच्चों और बड़ों को कहानी सुनाते हैं. तो इसका अपने अल्फाज में लिखिए, कौन सुनाता है वो कहानी? अब वो बच्चे जो बड़े हो गए हैं वो अपने बच्चों और अपने बड़ों को कहानी सुनाते हैं. वट क्लूज़ आर देयर, अभी मुश्किल सवाल देख लेते हैं कितने मुश्किल हैं. वट क्लूज़ आर देयर इन द लाइन्स विच टेल अस द स्टोरी वाज रियली गुड वंस. अभी आप देख के बताइएगा, पीछे हालांकि सवाल ये आ चुका है लेकिन उसको रिपीट किया इन्होंने, उस कॉन्सेप्ट को. कैसे पता चलता है कि कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग थी? क्योंकि बार बार, एक तो शायर ने कहा है, बार बार कह रहे हैं कि कितनी मज़ेदार कहानियाँ थी, कितनी मज़ेदार कहानियाँ थी, कितनी मज़ेदार कहानियाँ थी. एक तो ये बात हो गई. दूसरी बात अभी देखेंगे, बच्चे बहुत दिलचस्पी से सुनते थे. इन ऑ वाला जो आया था, ये बात यहाँ पे लिखेंगे. 3 बातें लिखेंगे. तीसरी बात कि वही कहानियाँ अब दोबारा सुनाई जा रही हैं, तो कोई इंटरेस्टिंग होंगी तभी अब तक याद होंगी बड़े होने के बाद भी. तो ये 3 रीज़न्स हैं, आप इनको अपने अल्फाज में लिखिए. शाबाश.
डू यू थिंक द स्टोरीज वर फ्राइटनिंग? क्या आपको लगता है स्टोरीज फ्राइटनिंग थी? आप जवाब दे सकते हैं यस भी और जवाब दे सकते हैं नो भी, लेकिन दोनों सूरतों में आपको बताना पड़ेगा क्यों आपका जवाब ऐसा है। अगर आपको लगता है कि यस द स्टोरीज वर फ्राइटनिंग बिकॉज द स्टोरीज वर अबाउट फैंटम्स एंड अबाउट creeping darkness and about shadows, and yeah, आप कह सकते हैं no, the stories were not frightening, they were interesting because we know that there is no such thing as shadows that would creep in and we would enjoy the made up stories। इस तरह से कह भी आप बात कर सकते हैं। तो दोनों में रीज़न आपको बताना पड़ेगा आपको ऐसा क्यों लगता है फ्राइटिंग थी या नहीं थी। डू यू थिंक द स्टोरी टेलर वॉज अ गुड स्टोरी टेलर? वाइल लो भाई बात दोबारा आ गई, अभी तो बात हुई थी, लेकिन बहरहाल जवाब लिखना पड़ेगा, दोबारा लिख लीजिए। यस आई वी थिंक दैट द स्टोरी टेलर वॉज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर बिकॉज वही सारी बातें कि वो बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनाते थे कि बच्चे उसकी कहानी में खो जाते थे और आज तक बच्चों ने याद रखी हुई हैं। ठीक है जी, तो ये इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा सवाल दिए हुए हैं जो कि डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट से मुताल्लिक़ नहीं है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्टोरी एंड अ फेबल? फेबल जो है वो शॉर्ट होती है, ये बात शुरू में वर्ड मीनिंग में भी आप देख सकते हैं। फेबल एक शॉर्ट स्टोरी होती है और आम तौर पे फोकलोर से मुताल्लिक़ होती है, यानी जो इलाके में जो मशहूर कहानियाँ होती हैं उनसे मुताल्लिक़ होती है। जबकि स्टोरी लंबी भी हो सकती है, वो फैक्चुअल भी हो सकती है और फिक्शन भी हो सकती है, सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है। जबकि फेबल आमतौर पे सच्ची नहीं होती, वैसी मशहूर कहानी होती है बस। विच वर्ड्स इन द पोएम डिस्क्राइब एक्शंस? लो ये तो आप अल्फाज निकाल के बता दीजिएगा कि एक्शंस कौन कौन से इसमें हैं। एक्शंस बेदिंग है, एक्शन जो है वो प्लेइंग है, एक्शन जो है वो इन ऑ है, एक्शंस जो तमाम अल्फाज जो एक्शंस को रिफ्लेक्ट करते हैं वो बता दिएगा निकाल के। विच वर्ड इन द पोएम राइम? राइमिंग मैंने निकाल के दिखाया था आपको मेरे ख्याल से, नहीं तो एक नज़र दोबारा देख लेते हैं राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि डे, प्ले, फैट बेड, ठीक है, फिर वाइड साइड, ओयो। तो अच्छा, बाद लोग ये भी कहेंगे चिल्ड्रन देन भी राइम करता है, हाँ इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन सा राइम कर रहा है? क्रेप्ट स्लेप्ट, क्रेप्ट स्लेप्ट, प्लेड प्रेड, चिल्ड्रन देन, और फिर चिल स्टिल ओल्ड गोल्ड। तो इसी तरह से लिख दीजिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसी तरह से आपने ये अल्फाज यहाँ कॉपी कर देने हैं। ठीक है जी, तो होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी और मज़ीद कुछ पूछना हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी और बड़े अच्छे से लेसन के साथ मुलाकात होगी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।